Hello everyone, welcome to JV's IAS. I'm Sakshi, or in today's session we are going to discuss about the Union Cabinet which has recently approved the 100% FDI in the DTH services. In this session we'll understand what is the DTH services, okay, and what is the what all are the benefits which are there after the 100% approval of the FDI, and what is the whole issue. Everything will be discussed in this session, so stay tuned till the end. तो हम ये सब सेशन में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले I would like to tell you about the JV's premium courses. These are the courses which are available at the JV's platform, specially designed for the candidate who are especially preparing for the UPSC CSE preparation, UPSC CSE exams. So we have the Super 50 program, which is designed for 2 years. If you are an undergraduate or a working professional, you can join this course. Mains guidance program है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं. सपोज अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी, सोशल इशूज़, करंट अफेयर्स, राउंड अप 365, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए, तो ऐसे कोर्सेज आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये सारे कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे www.jatinweber.org. इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्सेज से रिलेटेड, किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए. एंड इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ से आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, आपको मिलेंगे मैगजीन्स, MCQs, बहुत सारे माइंड मैप्स, डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे. ओके, एंड वी हैव अ वेरी बिग न्यूज़. अगर आप JV's के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को, अपने नोन पर्सनस को कर सकते हैं रेफर JV's का प्लेटफॉर्म. इफ़ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC एग्जाम्स, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं. आप उन्हें रेफ़र करिए. आप जब भी उन्हें रेफ़र करेंगे, यू विल गेट द 10%, एक्चुअली यू विल अर्न द 10% ऑफ द रेफर स्टूडेंट्स फी एज अ रेफरल बोनस. ये मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 रुपीज़. इसको आप एनकैश कर सकते हो. इसको आप कोर्सेस अगर आप लेना चाहते हो फर्दर तो वो ले सकते हो. ये अमाउंट डबल हो जाएगा अगर आप कोर्स ले लोगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. अपने फ्रेंड्स को आप रेफ़र कीजिए और पैसे कमाइए. अभी यहाँ पे JV's की नवंबर मंथ की मैगजीन अवेलेबल है अमेज़ॉन पे. यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल है ये दो, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए. इनकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. यहाँ पे आपको क्लास अलर्ट्स और PDF मिल जाएंगे डेली यानी कि. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. तो 100% FDI अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने फॉर DTH. ठीक है, पहले समझ लो DTH क्या होता है. इट इज़ डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, यानी कि आपको डायरेक्ट होम पर सर्विसेज मिलती हैं. पहले क्या होता था, पहले हम क्या यूज़ करते थे, केबल कनेक्शन यूज़ करते थे. ठीक है, केबल कनेक्शन में क्या होता था, आप अपने आपके घर पे TV देखने के लिए आपको केबल प्रोवाइडर से बात करनी पड़ती थी. वो आपके घर पे केबल लाइंस के थ्रू टेलीविज़न सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. आपको केबल मिलता था, आप फिर उसके बाद डिफरेंट चैनल्स देख सकते थे. ठीक है, अभी ये जो एक केबल प्रोवाइडर होता था, उसका कनेक्शन होता था कहाँ से, सैटेलाइट से. वो सैटेलाइट से जो है ट्रांसमिशन लेके यहाँ पर आपको सर्विसेज दूसरे सारे घरों पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता था, है ना, ऐसे ही होता था. बट यहाँ पे फिर आगे क्या, DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस, यानी कि आपके घर के ऊपर छत पर ही इस तरह से जो है डिश लग जाती थी. और डिश लग जाती है तो डायरेक्ट जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ से सर्विसेज मिल जाती हैं और आप अपनी TV पे जो भी चैनल एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो. अभी यहाँ पे ये होते हैं बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि आपके यहाँ लगा होगा या फिर टाटा स्काई, डिश TV, एयरटेल, D2H, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये सर्विस DTH सर्विसेज देते हैं. ठीक है, तो ये होती है DTH सर्विसेज. इसकी बाय डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ डिजिटल सैटेलाइट सर्विस दैट प्रोवाइड्स टेलीविजन व्यूइंग सर्विस टू सैटेलाइट ट्रांसमिशन. केबल कनेक्शन में क्या होता था, ऑपरेटर्स के जो सिग्नल्स होते थे सैटेलाइट से वो कनेक्टेड होते थे और वो वेरियस केबल्स के थ्रू डिफरेंट हाउस होल्ड्स में प्रोवाइड करते थे. यहाँ पे आपके घर पे डायरेक्ट आपको सर्विस मिलती है ना, यानी कि कस्टमर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सैटेलाइट. दिस इज देयर. नाउ DTH मार्केट इन इंडिया. अभी इंडिया में DTH मार्केट की क्या कंडीशन है ये देख लो. यहाँ पे क्या होता है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक्चुअली इट इज़ द लार्जेस्ट DTH मार्केट इन द वर्ल्ड. दिसंबर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग देयर वर 69.98 मिलियन एक्टिव DTH सब्सक्राइबर इन द कंट्री. आपको यहाँ पे इनका डेटा भी मिल जाएगा. सबसे देयर आर 4 मेजर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, DT फ्री डिश, डिश TV, टाटा स्काई डिजिटल, एयरटेल डिजिटल TV, सन डायरेक्ट. दे आर द मेजर प्लेयर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोवाइडर, दे आर द मेजर DTH प्रोवाइडर्स इन इंडिया, है ना. इनका नॉर्मली आपके घर में भी यही सब लगे होंगे, है ना. अब बात करते हैं सैटेलाइट्स इन द DTH नेटवर्क, यानी कि अभी देखो
डीटीएच ये तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, ये कुछ ना कुछ सैटेलाइट तो यूज़ करते ही होंगे, है ना। तो अभी करेंटली इंडिया में कितनी सैटेलाइट्स हैं? 8 सैटेलाइट्स हैं जो कि डीटीएच प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं आप देख लो। NSS-6 जो कि डिश टीवी ऑपरेट करता है, डिश टीवी एशियासेट 5 ST5 भी ऑपरेट करता है, MEA-3 ऑपरेट करता है सन डायरेक्ट, एयरटेल डायरेक्ट करता है ऑपरेट करता है SES-7 एंड टाटा स्काई करता है GSSat-10, सन डायरेक्ट करता है GSSat-15। दीज आर द सैटेलाइट्स, 8 सैटेलाइट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ओके। अब चलते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं डीटीएच के। सो पहला तो जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे हमें छुट्टी मिल जाती है, हम अपने जो फेवरेट चैनल्स हैं सिर्फ उनको सब्सक्राइब करके अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि देखो पहले तो एक डेटा प्रोवाइडर इस तरह से, उनके यहाँ भी डिश लगा रहता था इस तरह से, लेकिन बड़ी छतरी होती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या करता था, यहाँ से केबल्स के थ्रू आपके घरों पे देता था। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है क्वालिटी, सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो क्या हुआ, आपके पास क्वालिटी भी ख़राब आती थी। नाउ आपके पास डायरेक्ट सर्विस है तो आपके पास अच्छी क्वालिटी भी आ जाती है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग योर मंथली केबल बिल, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। दीज आर द बेनिफिट्स एंड यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ द डीटीएच सर्विसेज, है ना। अभी यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात तो कैपिटल कॉस्ट, ना ही सिर्फ आपका कैपिटल कॉस्ट बल्कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका भी कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये पूरा सेटअप, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डीटीएच सर्विसेज हैं, उनको भी ज़्यादा सेटअप कॉस्ट लगता है। अलॉन्ग विथ यू एज अ कंज्यूमर आपको भी सेटअप कॉस्ट लगता है ना, आपको बहुत सारे सर्विसेज चार्जेस देने पड़ते हैं, इनिशियल कॉस्ट आपको लगता ही लगता है, ठीक है। दिस इज़ द डिसएडवांटेज, यानी कि since it involves setting up of the receiving apparatus at the subscribers end, the cost can be prohibitively high. And also अगर आपको सपोज आपको किसी एक ही सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है, आपको चेंज करना है अपना सर्विस प्रोवाइडर, तो भी आपके लिए लॉस है क्योंकि आपको फिर से जो सेटअप कॉस्ट है फिर से आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीटीएच सर्विसेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी न्यूज़ क्या चल रही है। रिवाइज हो गए हैं गाइडलाइंस, क्या क्या रिवाइज हुई है। पहली बात तो हुई है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर दी है ऑन द डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सेक्टर। अभी तक कितना था, 49% था, ठीक है। बात तो पहले से चल रही है, गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले से कहा, फिर उसके बाद 49% कर भी दिया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। INB मिनिस्ट्री ने फिर बोला कि उनके कुछ गाइडलाइंस में कुछ इश्यूज हो रहे थे, बट अब फाइनली 100% FDI कर दिया है। और इसके साथ साथ लाइसेंस फ़ी को भी रिवाइज कर दिया, यानी कि 8% कर दिया है, पहले 10% था फ्रॉम द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये बहुत अच्छी बात हुई है, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस फ़ी जो है उसको रिवाइज कर दिया। अभी ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स दे विल हैव टू पे द लाइसेंसिंग फ़ी इन द क्वार्टरली बेसिस। पहले कैसे पे करते थे, पहले एनुअल बेसिस पे वो पे करते थे, अब कैसे पे करेंगे, अब पे करेंगे ऑन क्वार्टरली बेसिस। अभी the guidelines also enables the DTH service providers to invest more coverage lending to increased operations and high growth. And also the most important नई guidelines के according government of India has actually allowed the DTH operators to share the infrastructure. मैंने आपको disadvantage बताया था किसका, कैपिटल कॉस्ट का, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट लग जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये इन DTH ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर दो, यानी कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल शेयर द कॉमन हार्डवेयर ऑफ देयर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम एप्लीकेशन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों ये क्या कर सकते हैं, कॉमन हार्डवेयर, एक हार्डवेयर को कॉमन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके बर्डन कम हो जाएगा, कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी कैपिटल कॉस्ट कम होगी तो आपको भी सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। दिस विल ब्रिंग मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द स्कार्स सैटेलाइट सोर्सेज, यानी कि ये भी एक बेनिफिट है ना कि ये जो बहुत कम, एक तो वैसे ही सैटेलाइट्स कम है और इंडिया में, और उनका जो सैटेलाइट्स है उन्हीं को जो है कम को मोर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक बात होती है ना जो कि बोलते हैं स्पेस डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज भी तो कम होंगी। कितनी ज़्यादा स्पेस डेब्रीज होती जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा सैटेलाइट जाएंगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हम ही को होगी एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो वो भी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली इट विल हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट बोर्न बाय द कस्टमर्स, ठीक है। फिर अल्टीमेटली कस्टमर्स के लिए भी कॉस्ट कम ही हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं व्हाट ऑल आर द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय द ऑपरेटर्स।
सो जो DTH ऑपरेटर्स हैं, they have also been facing challenges from the high bandwidth internet and new generation entertainment providers using the over the top platforms और channel. OTT सबसे बड़ा इनके लिए हर्डल बन के आ गया है, क्योंकि अभी देखो OTT हर एक के हाथ में है. Be it you also know what is OTT. देखते हो ना नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सब. तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, अर्बन जो यूज़र है, अर्बन व्यूअर है, वो एक्चुअली दे आर क्लिपिंग अवे, दे आर गोइंग टू द OTT प्लेटफॉर्म्स. अभी जो ट्रेडिशनल वे है टेलीविज़न, उसका यूज़ कम होता हुआ दिख रहा है. ये सबसे बड़ा थ्रेट है. अभी क्या होगा, मैनी और ऑल्सो मैनी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, दे हैव द लाइव इंटरनेट प्रेजेंस एंड न्यू स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजीज़. ऑल्सो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को टीवी स्क्रीन से पेयर कर सकते हो. ये सारे हर्डल्स भी हैं. और इन सब एनवायरनमेंट में कुछ जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी, DTH, इंटरनेट, OTT सबको कंबाइन कर दिया. तो अभी क्या होगा, लाइसेंस फ़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा उन प्लेयर्स को. तो और अभी और बात चल रही है कि जो क्या बोलते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, that is going to further liberalize and also the removal of the cross media ownership restrictions. इन सारी बातों में अगर रिलैक्सेशन मिलता है, तो क्या है, जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, ट्रेडिशनल DTH प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी. और ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की सोचते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंसिंग एट द एंड ऑफ द डे ठीक हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ओके, सो दीज वर द इशूज़ विच आर फेस्ड बाय देम. अभी हम जानते हैं व्हाट आर OTT मीडिया. एक बार आप जान लो कि आपको पता तो होगा, मोस्ट ऑफ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन द यूट्यूब, यू नो व्हाट इज़ ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज. एक स्ट्रीम मीडिया सर्विस होती है विच आर ऑफर्ड डायरेक्टली टू द व्यूअर्स वाया इंटरनेट. OTT बाईपास कर देता है आपके केबल, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स. कंपनीज यहाँ पे डायरेक्टली जो है कनेक्ट करती हैं आपसे. दे एक्चुअली एक्ट एज अ कंट्रोलर and the distributor of such content. The term is more synonymous to the subscription-based video on demand service that offers access to film and television content, and they're typically accessed via website on personal computers or via apps, mobile devices such as smartphones, tablets, digital media players, and television with regards to the smart TV platforms. ठीक है, इन अ वे आप अपने मोबाइल से ऐप को या फिर किसी भी उसकी वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप करते हो नेटफ्लिक्स और अमेजोन को, है ना. उन्हीं को बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है और कंट्रोलर भी हो जाता है. ठीक है, ये जो बीच के प्लेयर्स थे ना, केबल ऑपरेटर्स, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स, DTH, ये सब क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं. यहाँ पे आपका डायरेक्ट होता है OTT मीडिया. ठीक है, इसका बड़ा ही आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स है. अलॉन्ग विद दैट, अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला था कि अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर आएंगे. यानी कि पहले कुछ लॉ नहीं था OTT के लिए, कुछ भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं थे, बीट द कंटेंट दैट आर गेटिंग डिलीवर्ड देयर. सो अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि दिस विल कम अंडर द INB. सो उसके लिए भी काफ़ी इश्यूज़ हुए थे. दैट इज़ अनदर टॉपिक टू डिस्कस. फॉर नाउ दिस इज़ इट. यानी कि आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है. ओके, सो आज हमने समझा कि व्हाट इज़ लाइक 100% FDI ऑन योर DTH सर्विस. DTH सर्विस क्या होती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज फार एज, क्योंकि जो अभी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके साथ साथ इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो आई होप आपको समझ में आया व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ द DTH सर्विसेज, व्हाट आर द न्यू रेगुलेशंस, एंड व्हाट आर द लाइक problems that the DTH providers they are facing. Everything that was discussed in this session. At the end of the day, before going, I would like to tell you about the JV's premium courses. इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं. सुपर 50 प्रोग्राम है अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम नहीं है या फिर थोड़ा टाइम है, यानी कि आपको 2 साल बाद एग्जाम देना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल. JV's का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप इज गिवन टू द स्टूडेंट्स विद द स्पेशलाइज्ड मेंटर्स. GS इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, आपको काफ़ी जल्दी ज्वाइन करना होगा क्योंकि एग्जाम इज़ अप्रोचिंग, एग्जाम इज़ वेरी न्यू. UPSC के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, जैसे कि आप पॉलिटी, सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारे अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. ये सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी www.jatinverma.org पे. एंड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, है ना.
ये सारे कोर्सेज आपको JVs के ऐप पे भी मिल जाएंगे. इसको आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी एंड इंटीग्रेटेड ऐप टू एज द UPSC. यहाँ पे MCQs, मैगजीन, माइंड मैप्स, कोर्सेज सारी चीज़ें मिलेंगी. तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल. So guys, this is it for this session. Thank you so much for listening. If you like this session, you can subscribe to the channel and hit the bell icon. इससे आपको सारे notifications मिलते जाएंगे हमारे चैनल में जो भी content आता है उससे related. You can always connect us on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. So this is it for this session. I hope आपको ये session समझ में आया हो. So I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.